मैं इस माजी की दुखों की पोटी को कैसे खाली करूं? शादी कर लें आप। बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नेक काम के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि देर हो गई। मजाक बनवाऊं अपने आप का सबके सामने? ये क्या कह रहे हो तुम? अपने बच्चों के लिए अपनी अना को बेच देना कोई बड़ी बात नहीं होती भाभी जी। अपनी जात के लिए अपनी अना को फना करना सबसे अहम होता है। या तो मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, या मैं गलत समझी थी कि तुम वाकई स्कॉलर हो। चाय के लिए शुक्रिया। हेलो हादिया। अरे मैं तुम कब है? बस अभी। तुम्हें तो कॉलेज नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल है तुम मेरा। थैंक यू। अच्छे तो तुम हो। तुमने अपनी जान की बात से लगा के इंसानी चैनल पे। पता है, एक्चुअली मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। शर्मिंदा? वो क्यों? देखो, जब तक कोई मदद ना मांगे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अब तानिया को देखो, तानिया खुददार लड़की है, ये अपने हिस्से की गोलियां खुद खा सकती है। इसे तो लगा मैंने बिला वजह इसकी जान बचा के इसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई। मैं कभी भी इतनी खुददार नहीं थी, और ना मैं अब इतनी खुददार हूँ कि किसी का एहसान खो जाऊं। थैंक्स मैं तुम्हें पहले भी कर चुकी हूँ और अब भी कर रही हूँ, लेकिन इतना मैं तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ कि एहसान जताने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जुनेद बेटा, जी तायम्मी। वो जरा कमरे में चल के देखो, पता नहीं लाइट ही नहीं जल रही है। जरा चल के देख लो। अच्छा, आइए। क्या हुआ? मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रही। जी तायम्मी बोले, कौन सी लाइट चेंज करनी? अरे कोई नहीं करना, इधर मैंने बात करनी है तुमसे। साहिद बता रहा था कि तुम कोई काम करना चाह रहे हो। जी तायम्मी, करना तो चाह रहा हूँ। और उसने मुझे बोला है कि तुम्हारे लिए टैक्सी ले ली है उसने। जी ले तो ली है। और ये भी बता रहा था कि तकरीबन 4 से 5 हजार की रोजाना की तुम्हारी कमाई है। तायम्मी, अगर मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन सारे खर्चे वर्चे निकाल के रोज के 3 से 4 हजार रुपए बच जाया करेंगे। अरे बच तो जाएंगे ना। खैर है, अब तुम ये सोचो कि महीने के आखिर में तुम्हारा सारा खर्चा वर्चा निकाल के तकरीबन 60 से 70 हजार हमारी जेब में आएंगे मेरा बच्चा। हाँ, वो बच तो जाएंगे। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि मैं आयजा और तुम्हारी शादी का ना बस ऐलान कर दूं खुशी खुशी। खुश हो गए तुम? करवा ली अपनी बेइज्जती? अपनी महबूबा की जबान से हुई हुई बेइज्जती और उसके हाथ का खाया हुआ थप्पड़ दोनों बहुत ही नर्म और नाजुक और खुशबूदार होते हैं, बिल्कुल फूल की तरह। कौन सी महबूबा? किस चक्कर में हो भाई? एक तरफ तुमने उसकी बहन से मंगनी करवा रखी है और दूसरी तरफ उसी को महबूबा मानते हो। कौन सी मंगनी? तो बचपन का किया हुआ आपका एक फैसला था और वो मंगनी टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी?
मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मेरी मंगनी टूट जाएगी। तुम आग की दरिया में खुद कूद रहे हो। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो ना, वो तुम्हें अपने बहन का होने वाला शौहर मानती है, और वो मिजाज की इतनी तेज है कि अगर तुम उसकी बहन को टुकराओगे तो वो तुम्हें अपनाएगी क्या? यार हो जाएगा सब। कैसे हो जाएगा? यार देख, जैसे मैं सबकी नजर में एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ लेकिन पढ़ लिटरेचर रहा हूँ, उसी तरह मैं सबकी नजर में संदल का मंगेतर हूँ। देखिए शादी मेरी तानिया से होगी। तुम सोचो अगर तुम्हारे डैड को वाकई में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा उनको। डैड जी, सामने तुम डैड। बेटा, मुझे पता चला तो तुम घर आ जाए और मुझसे मिले बगैर चले गए। ये जो मैंने कहा था आप किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, इसलिए फिर मैं चला गया था। अच्छा ठीक है, मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, तो पॉसिबल हो तो मुझसे मिल के जा। ओके, ठीक है, आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। वैसे सोचो, अगर तुम्हारे डैड को वाकई पता चल गया कि तुम हर पानी में 2-2 कश्तियों में सवार हो तो? पता तो ये लग बहुत अच्छी है कि मेरे दोनों हाथ जख्मी हैं, वरना एक तो मैं तुझे घुमाई देता। चल आजा। तुम्हें पता है जाहिद को लोग सेठ क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि कमाई करता है, उसकी जेब में पैसे टिकते हैं, लोगों पे बहुत रोब है उसका। बस बेटा यकीन करो, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। बस ये ना हो कि तुम कमाने के बाद अपनी ताई को ना भूल जाना। कैसी बात कर रही हैं ताई अम्मी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और ये जो तुम्हारी माँ रोज तुम्हें ताने देती है ना, उसके भी दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन भैया एक बात कहूँ, वो जो तुम्हारे साथ सुलूक करते हैं ना, दुश्मन के औलाद के साथ भी ऐसा सुलूक ना हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करती है। वैसे बेटा, इंसान की असल जिंदगी जो है ना, वो शादी के बाद शुरू होती है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी के हुकूक ही भूल जाओ। ताई अम्मी, मुझे शरीयत का अच्छी तरह पता। हाँ, मैं भी कौन सी गैर शरई बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि सास बहुओं का कैसे झगड़ा होता है। अब शादी के बाद सासें जो हैं बहुओं से क्यों जलती हैं भला? इसलिए क्योंकि वो समझती हैं कि शादी के बाद सारी कमाई बेटा अपनी बीवी को दे देगा और अपनी बीवी को सारा वक्त देगा। इसीलिए बहुएं सासों को बुरी लगने लग जाती हैं और मर्दों की अलग सर खपाई होती है, ज़हनी टेंशन हो जाती है, मरीज बन जाते हैं वो बेचारे। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ वैसे ही तुम्हें प्यार नहीं करती है बेटा। शादी के बाद तो तुम दोनों का जीना हराम कर देगी भाई वो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताई जान। कितनी बुरी बात है ना चाची। कौन था बाहर? रेहाना चाची थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। कैसे छुप छुप के ताए भतीजे की बातें सुन रही थी? ये कोई इंसानियत है कि किसी की बात के टोमे लगे रहना? सख्त गुनाह है बेटा, सख्त। समझाओ अपनी माँ को। देखिए अम्मा, क्या सारी बातें सुन ली उससे? कोई हाल नहीं है।
अम्मी क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ अम्मा, क्या देख रही थी? इस तरह छुप छुप के बातें सुनने वाले लोग फसादी कहलाते हैं। जुनैद, बकवास बंद करो अपनी। तुम खामोश रहो। अम्मी से बात कर रहा हूं ना मैं। अगर मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो बोल दो ना मुझे, मैं चला जाता हूँ। मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। अभी तो सिर्फ सहन बनाया है काम करने का, हाँ? और माँ के दुश्मनों के साथ मिल गए हो। जब काम करने लगोगे तो क्या माँ को धक्के देके निकाल दोगे? वाह वाह वाह, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ बोलोगी। तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी औलाद को जो है ताने दे दे कर जो है परेशान करके रखती है। माफी मांगो जुनैद अम्मी से। यार मेरा सर फट रहा है, मैं जा रहा हूं। जुनैद माफी मांगो अम्मी से। एक आरज़ू थी आधी अधूरी, आधी अधूरी दुआएं, अब आईनों से है अक्सर उठे। हमारी जिंदगी में कुछ भी सही या गलत होता है, उसमें कुदरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कुदरत का कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है, उसमें भी कुदरत ने हमारी कोई बेहतरी मंजूर की होगी। महर, खुदा का वास्ता है, तुम कम से कम इस फलसफे में मत पड़ो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुना तुम? एक लम्हे तो मुझे ऐसा लगा जैसे इमरान मेरे सामने बैठा गुफ्तगू कर रहा है। बुरी बात है उमर, कम से कम अपने पापा के सामने तो फलसफा नहीं बोलो। What do you mean? पापा के सामने फलसफा ना बोलो? हाँ बेटा, क्यों दुश्मन बन रहे हो अपने? कुछ नहीं रखा इन बातों में। पापा एक बात बताएं, आप मुझे कामयाब देखना चाहते हैं या खुश देखना चाहते हैं? देखो, कामयाबी और खुशी एक ही चीज का नाम है। नहीं पापा, कामयाबी और खुशी एक चीज का नाम नहीं है। दुनिया के कामयाब तरीन शख्स से जाके पूछिए, वो आपको बताएगा कि वो दुनिया का नाखुश तरीन शख्स है। मैंने कहा ना मैं इस तरह की इलॉजिकल गुफ्तगू करने का आदी हूं और ना सुनने का। तो बस फिर ये मान लीजिए कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। कैसे खुश रहोगे? लोगों को खुशी देकर, उनसे उनके गम लेकर, दूसरों को उनकी खुशी देकर, और मुझे दुख देकर। गुड, वेरी गुड। प्लीज कैरी ऑन। मुझे तो आप लोगों की गुफ्तगू सुनकर बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, कमाल है। यानी कि मैं इसकी बातों से परेशान हो रहा हूं और तुम इसको एंजॉय कर रही हो। क्योंकि मुझे अब इन बातों से परेशानी नहीं हो रही है। जो भी मेरा बेटा करने जा रहा है ना, बिल्कुल सही करने जा रहा है और मैं इसके साथ हूं। ताईजान, ये देखें। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अल्लाह बुरी नजरों से बचाए तुम्हें। बेटा, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें नेक काम करने की तौफीक तो दी। बहुत बहुत शुक्रिया तायाजान। तायाजान, आज मेरे काम का पहला दिन है। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। पहली राइड में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें ताकि मेरे काम में बरकत हो। वो तो ठीक है, लेकिन अजान का वक्त हो रहा है और मुझे जमात कराने जाना है। मस्जिद के मौज़िन जो है वो जमात करा देंगे, आप मेरे साथ चलें। चलो, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाते हैं बेटा। हाँ हाँ, चलो चलो। हम तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो भला और कौन होगा? हाँ अम्मा, मैं भी चलूंगी। अरे, ये हमारे साथ जा रही है? कौन सा अकेले जा रही है?
बेटा माँ को पूछा? तायाजान रहने दीजिए। दरअसल गाड़ी में 4 सीट्स हैं, आप 3 लोग हो गए और रास्ते से जाहिद भाई को भी पिक करना है, गाड़ी में जगह नहीं है। हाँ तो चलो बेटा, चले आइए, चले। तायाजान आइए ना, आओ। जो कांटा रोज रोज चुभता हो उस पर सीसी नहीं करनी चाहिए। प्लीज मत रोएं। अम्मी, इसलिए कहते हैं लाइफ की चीजें आसान रखनी चाहिए। ओहो, चना चाट, क्या बात है भाई, किस खुशी में? हमारा भाई साहिब रोजगार हो गया। रियली जॉब लग गई है? जॉब लग गई है एक्चुअली। कहाँ? अपने ससुराल में। अरे बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ससुराल में नौकर हो जाते हैं। लेकिन चाचू, आपसे खुश नसीबी हमेशा दूर रही। सही कह रहे हो, ऐसा ही है। वैसे चाचू, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, मेरे जहन में एक सवाल आता है। यही कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। नहीं नहीं, इस सवाल से पहले मेरे जहन में एक और सवाल आता है। अच्छा पूछो फिर वो सवाल। वो ये कि शादी करना जरूरी क्यों है? इसलिए कि इंसान हरा भरा रहे। ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी, तशरीह भी कीजिए प्लीज। भाई देखो, कुदरत ने ना हर चीज का जोड़ा बनाया है। हर वो चीज जो जमीन से निकलती है, हर वो चीज जो इंसान के इल्म में भी नहीं है, और खुद इंसान भी, इसका भी जोड़ा जोड़ा बनाया है। दरख्तों की मिसाल ले लो, दरख्त भी नर मादा अलग अलग होते हैं। अगर तुम कोई दरख्त जो है वो एक जगह पे लगा दो, नर या मादा कोई भी हो, और उसके 10 मुरब्बा मील तक कोई और उस नस्ल का दरख्त ना लगाओ, तो तुम्हारा दरख्त जो है वो कभी फल नहीं देगा, सूखा का सूखा रह जाएगा। रियली? हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट हो, पढ़ लोगे आगे। चाचू, तो फिर आपने कभी हरा भरा होने का क्यों नहीं सोचा? बड़ी चालाकी से अपने उस सवाल पे वापस आए हुए हैं। एक चालाकी और है जो मैंने छुपा के रखी हुई है, उसको बाद में इस्तेमाल करूंगा। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी वाली चालाकी भी पूछ लो, फिर मैं तुम्हारी दोनों चालाकियों का अपनी चालाकी से जवाब दूंगा। चाचू, क्या एक बेवा औरत का अपने देवर से निकाह करना जायज है? क्या जायज नहीं है? अगर दोनों अतराफ शादी पे मुत्तफिक हों तो फिर आप बताएं, आपने शादी क्यों नहीं की? अब मैं इस सवाल का जवाब अकेले में देना चाहूंगा। सुंबल, सारे बर्तन अच्छे से समेटो और बिस्तर जाने से पहले धो देना। तानिया, तुमने कॉलेज जाना है ना सुबह, जाओ जाके सो जाओ। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई गलत बात की है। गलत बात तुम्हारे ख्याल से ज्यादा दूसरों के चेहरे पे पड़ी जा सकती है। चलो वॉक पे चलते हैं। इस वक्त चना चाट कौन खाता है? खा लिया तो हजम तो करनी है ना। आजा। क्या एक बेवा औरत का अपने देवर से निकाह करना जायज है? मैंने कहा ना, मैं नहीं करना चाहती शादी। क्यों नहीं करना चाहती शादी? अगर शादी करना नहीं चाहती तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा?
और वैसे भी बगैर मर्द के ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटोगी? वो मेरा मसला है, काट लूंगी मैं। तो ये क्या रखता है? ये बड़ी बहादुरी का काम है? ये गलतफहमी है तेरी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बीबी। वो तो शुक्र भेजो कि घर पे कुंवारा देवर बैठा हुआ है और उसको भी कोई एतराज नहीं है तुम्हारे साथ शादी पे। लेकिन मुझे तो एतराज है ना। आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कैसे करा सकते हैं इससे? ना तो तुझे क्या एतराज है भाई? कोई और है तेरी नजर में जो तू इमरान से शादी नहीं करना चाह रही? खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए अपनी जबान, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं जीने देते मुझे मेरी जिंदगी? वरना मैं खुद पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दूंगी। यही चाहते हैं आप? तेरा बनता भी यही है कि तू जल के भस्म हो जा। तो ठीक है, आप लोगों का यही फैसला है ना, मंजूर है। अब भी अपनी बच्चियों के साथ तेल छिड़क कर खाक हो जाऊंगी आप लोगों की नजरों के सामने। देखते रहना चुपचाप, देखिएगा। मैं इस माजी की दुखों की पोटी को कैसे खाली करूं? शादी कर लें आप, बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नेक काम के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि देर हो गई। मजाक बनवाऊं अपने आप का सबके सामने? ये क्या कह रहे हो तुम? अपने बच्चों के लिए अपनी अना को बेच देना कोई बड़ी बात नहीं होती भाभी जी। अपनी जात के लिए अपनी अना को फना करना सबसे अहम होता है। वो पहली कोशिश थी रिहाना भाभी की खुदकुशी की। लेकिन वजह क्या थी? वो क्यों नहीं करना चाहती थी वो शादी? वजह तो आज तक कोई भी सही से नहीं बता सका, सबके अपने अपने अंदाजे हैं। और आपको क्या अंदाजा था? मेरा अंदाजा ये है कि उनके हाथ में दूसरी शादी की लकीर ही नहीं, इससे ज्यादा और कोई अंदाजा नहीं है। चाचू, हर वो बात जिसमें आप बेबस हो जाते हैं उसका सारा ब्लेम आप तकदीर पर डाल देते। भाई, जो बात हमारे बस में होती है वो भी हमारी तकदीर होती है, और जिस बात में हम बेबस होते हैं वो भी हमारी तकदीर होती है। पहले तो आप कह रहे थे कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाते, और अब आप तकदीर के हाथों बेबस होने का सबक दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ मेरे कहने पे हमारे घर आके टिके हो, किसकी मर्जी से? चाचू, जाहिर है अपनी मर्जी से। राइट। तुम सलमान भाई के घर ही क्यों पैदा हुए? किसी शाही खानदान में पैदा क्यों नहीं हुए? मुझे अगर हर बात तुम्हारी मर्जी से होनी है तो तुम बकिंगम पैलेस में पैदा क्यों नहीं हो गए? तकदीर दो तरह की होती है, एक वो जो तुम्हारे लिए मसावी रास्ते बनाती है, और दूसरी वो जो उन रास्तों पे चल के तुम खुद अपने लिए बनाते। किसी को ज्यादा दौलत दी गई है, किसी को ज्यादा अकल, किसी को ज्यादा हुस्न दिया गया है, किसी को ज्यादा शऊर। ये खुदा की कुदरत है जो उसने अपनी नेमतें मसावी तौर पे बांटी। अगर सबको एक जैसी हैसियत दी जाती तो फिर आजमाइश किस बात की होती? देखो, अगर तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला है ना कुदरत की तरफ से, अब फिर ये तुम पर है कि तुम उसमें फलों के बाग लगाओ या फिर नशा बनाने वाली जड़ी बूटियां। तुम एक कमरे इम्तिहान में बैठे हो जहां तुमको उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने पढ़े हैं, और उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने नहीं पढ़े। कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। हर जर्रा कुदरत की एक निशानी है। ये पूरी कायनात दरअसल कुरान हकीम की तशरीह बयान कर रही है, और कुरान हकीम पूरी कायनात का इल्म बयान कर रहा है। सोचो, परिंदा जो है वो दो परों पे क्यों उड़ता है? भाई, एक पर पे क्यों नहीं उड़ सकता? या फिर तीन परों वाले परिंदे क्यों नहीं होते? जबकि कुदरत तो हर चीज पे कादिर है, सब कुछ कर सकती है। ये बात है तुम्हारे सोचने वाली।
ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के तमाम मसाइल का जवाब मिल सके, ताकि तुम अपनी तकदीर जो है वो अपनी मर्जी से बदल सको। बज़ाहिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी तानिया से नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी मुसलसल कोशिश से ये मुमकिन हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हो सकता है इसके लिए तुम्हें जिस्मानी जख्म सहना पड़े या फिर जज्बाती चोट, लेकिन ऐसा हो सकता है। कभी भी तानिया से दस्तबरदार मत होना। जिस दिन तानिया तुम्हारी हो जाएगी उस दिन तुम इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुंचकर अपनी आंखों से देख लोगे कि इस रास्ते पर चलकर इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। रिहाना भाभी आज भी चाहें तो खुद अपने हाथ में अपनी दूसरी शादी की लकीर को तराश सकती हैं। ये उनकी जिंदगी है, उनका मामला, उनके हाथ, उनकी तकदीर। इस मामले में मैं, तुम या कोई और कुछ नहीं कर सकता। जुनैद, मेरे बच्चे उठ जाओ, सुबह हो गई। आज पहला दिन ना काम का, नौसद मत डालो पहले ही दिन है। उठ जाओ। अम्मी सोने दो। चलो भाई, ओ ऑनलाइन ड्राइवर, उठो, उठ के जाके मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। वो चल बे चल, मैं नहीं छोड़ने जा रहा। और वैसे भी मुझे फ्री की सवारी छोड़ने का कोई शौक नहीं है। अच्छा मैं पैसे दे दूंगी ना तुम्हें, उठो। अरे भाई जब पैसे देने ही है तो सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर घूम रहे हैं, उनको दे दो पैसे, छोड़ आएंगे। मुझे मत तंग करो, सोने दो मुझे। मी, अरे अल्लाह, तौबा तौबा भाई, आज लड़की के काम धंधे का पहला दिन है। ये ना हुआ कि उसे नाश्ता करा के भेज देती, लेकिन नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें सुबह उठाने की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे तो सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम किसी काबिल बनो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हुए ना, तो ये तानिया की डॉक्टरी की जवाब खत्म हो जाएगा। चल मेरा बच्चा उठ, तेरे लिए गरम गरम पराठे डालती हूँ। आज मुंह हाथ धो ले और उसमें मक्खन की टिकिया भी डालूंगी। पसंद है ना तुझे? चल आजा मेरा शहजादा। चल अभी तो कम से कम ये उठ गया, लेकिन आप क्यों इनकी बातें यूं सुनती रहती हैं? बेटा छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ, चलो। मैडम, टैक्सी तैयार है। हाथ पैर जुड़ गए तुम्हारे? अरे तुम्हारे लिए तो मेरे टूटे हुए हाथ पैर काफी है। उसे क्या देख रही हो? वो मंगेतर है तुम्हारा, उसके साथ नहीं जा सकती तुम। चलो। पीछे का डोर खराब है, आगे बैठना पड़ेगा। आज तुमसे मुझे एक बहुत ही सीरियस बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ तुम्हें। तानिया, तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानती हो? मोहब्बत वो होती है जो मेरी बहन सुमुल को तुमसे, और तुम्हें उससे जरा बराबर भी नहीं है। ये जो दिन होता है ना, इसमें सिर्फ एक मोहब्बत की गुंजाइश होती है। एक वक्त में सिर्फ एक का ही ख्याल रहता है, और मेरे दिल में दिन रात, सुबह शाम सिर्फ तुम्हारा ख्याल।
इसमें किसी और के ख्याल की जगह नहीं है। उमैर, मैं तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनना ही नहीं चाहती। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का अब कोई दूसरा मकसद नहीं रहा है। मेरी स्टडी, मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरे माँ बाप की सारी उम्मीदें, सब कुछ दांव पे लग चुका है सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल चुका हूं। अपनी मोहब्बत का इससे ज्यादा कोई क्या सबूत दे सकता है? सुंबुल मेरे बगैर कैसे जिएगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं, बल्कि जीना नहीं चाहता हूं। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। न चाहे तुम्हारे पंचायत के लोग मुझे मार डालें, मारने से तो मैं पहले भी नहीं डरता था और ना अब डरता हूं। मैं नीचे गाड़ी में जा रही हूँ। जो कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है? केमिस्ट्री? मैं हादिया की बात कर रहा हूँ। मुझे घास ही नहीं डाल रही है, पूछ भी नहीं रही है, ना बात कर रही है मुझसे। देख, जिस गधे को घास ना मिल रही हो उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए। क्या ट्राई करूं? सैंडविच। तू कभी ना सीरियस भी हो जाया कर। मेरा ना पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है क्लास में जाने को। अच्छा सुन, तेरी लड़की सेट करने के लिए ना मैंने बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकाला है। क्या? अरे उसको इमोशंस दिखा, इमोशंस। जाके उसे कहते कि तू उसके बगैर नहीं जी सकता, मर जाएगा। बस? हाँ, मैंने तो तानिया के साथ यही किया। मैं उसके सामने गया, मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। तो फिर क्या? फिर वो सोच में पड़ गई। तो उसने हाँ किया कि नहीं? अरे यार, जब लड़की सोच में पड़ जाए इसका मतलब होता है हाँ। इसका मतलब अगर मैं हादिया के पास जाऊंगा और उसे सब कुछ कहूंगा और अगर वो सोच में पड़ गई तो इसका मतलब तुझे सेट हो गई। अरे इतनी जल्दी क्या? तो और कैसे इजहार करे वो अपनी सच्ची मोहब्बत का? तुम्हारी खातिर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर तुम उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और की मोहब्बत मिल भी जाती है ना, तो वो उमैर की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। उसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तुमने फिर उसकी हमदर्दी में उसकी माया शुरू कर दिया ना। ये भी तो सोचो जिस तरह मैं सोच रही हूँ। तुम्हें सुंबुल का ख्याल आ रहा, लेकिन सुंबुल को पता है कि उमैर उससे मोहब्बत नहीं करता है। उसने खुद ही बताया था ना। अगर वो ये जानेगी कि उमैर मुझसे मोहब्बत करता है तो कितना दुख होगा उसे, अंदाजा है? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो बेचारी सुंबुल का भी कोई नहीं है। ये तो किस्मत की बात है ना। हमें याद है शुरू में जब उमैर आया था तो मेरा भी क्रश था उसके ऊपर, लेकिन जब मुझे पता चला कि सुंबुल से उसकी एंगेजमेंट हुई है तो मैं भी पीछे हट गई। इसी तरह सुंबुल को भी पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उमैर का क्रश तुम हो, वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है।